ये जो चीज़ है आपको डिप्रेस तो नहीं कर रही है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ये जो मोबाइल है, कहीं आज हमको डिप्रेशन में तो नहीं लेके जा रहा है। और आज के जो युवा हैं आजकल क्यों इतना डिप्रेशन के इसमें जा रहे हैं, ऐसी क्या मेन वजह है, क्या बातें हैं जो डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, क्या इसका सलूशन है, इस बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था कि मैं अगला वीडियो कौन सा लेके आऊँ, तो बहुत से लोगों ने डिप्रेशन के बारे में बात किया कि डिप्रेशन में बात करिए। तो मैंने सोचा क्यों ना युवाओं को लेकर बात करूँ, जो हमारे यूथ हैं 20 साल 25 साल के जो यूथ हैं उनको लेकर बात करनी है। मैं देखता रहता हूँ कि 15 साल 20 साल के लड़के बच्चे डिप्रेशन, मन उदास रहता है, बोलते हैं कि मन नहीं लगता है, आजकल अच्छा नहीं लगता है। कुछ खास वजह हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले जो मेन वजह है, उसमें सबसे बड़ी बात जो है कि मन पे कंट्रोल ना होना। दूसरी बात यह है जो ये मोबाइल फ़ोन है इसका एक्सेस यूज़ करना, ओवर ज़्यादा यूज़ करना, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। और जो बाहरी वजह है जो आज के ज़माने में है, जैसे रोज़गार की कमी होना, जो यूथ को जॉब नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी वजह है पीयर प्रेशर का होना। जब हम प्रेशर में चीज़ें करते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वजहें आपस में लिंक होती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चीज़ें हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, ये भी एक वजह उसमें से है कि इंसान दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते जा रहा है। और फिर जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो उसका कहीं ना कहीं मन उदास होता है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जब देखते हैं दूसरों के चकाचौंध देखते हैं, पेयर प्रेशर कि ये लड़का जो है बाइक ले लिया और इंस्टाग्राम पोस्ट डालता है, उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, ये कपड़े, ये चीज़, और ये जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। ये चीज़ें पहले उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अब शोबाजी ज़्यादा हो रही है। पहले के ज़माने से शोबाजी ज़्यादा हो जा रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम चाहते तो हैं वैसा करना, और जब हम वैसा नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन उदास रहने लगता है। ये सब बातें तो हम जानते ही हैं कि डिप्रेशन में सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। और लेकिन जो प्रैक्टिकल वजह है वो बातें मैं कर रहा हूँ कि दिन भर एक लड़का जो तैयारी करता है, 20 साल 25 साल का, कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, तो उसको अपने मन से लड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए 100 सीट कहीं पे है तो वहाँ लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं एग्ज़ाम देने वाले। तैयारी के समय उसको एक सन्यासी की जीवन जीना पड़ता है। मोबाइल में अक्सर देखते हैं कि नोटिफिकेशन आता रहता है, किसी का व्हाट्सएप आ गया, किसी का इंस्टाग्राम पोस्ट आ गया, अच्छा लग रहा है, ये कपड़े, ये लड़का इस गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, ऐसी चीज़ें। तो मन को संयमित करना कई बार मुश्किल हो जाता है। और जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं कंपटीशन की, मान ली 20 साल 22 साल के, किसी MBBS का, इंजीनियरिंग का, किसी भी चीज़ का, तो 90% बच्चों का पढ़ने मन नहीं लगता है। ये बात फैक्ट है, किसी का भी पढ़ने मन नहीं लगता है। आज के ज़माने में भटकाव बहुत ज़्यादा है। कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है, पर चलो मोबाइल इसका है, उसमें नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थोड़ा ये देख लूँ, थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा ये वीडियो देख लूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट देख लूँ। एक शॉर्ट्स देखा, लगातार देखते चले गए, रील्स देखते जा रहे हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। पढ़ाई करने के लिए, किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है, संयमित होना पड़ता है, मन को साधना पड़ता है, सन्यासी का जीवन जीना पड़ता है अपने आप को कि भाई एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है। सुबह उठो, सेम काम करो, फिर सेम पढ़ाई करो, 8 से 10 घंटा पढ़ना। तो उसमें कई बार हमें सर्टेन में नहीं होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम सेलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। इतनी सारी टफ कंपटीशन है, सब इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गाँव से पढ़ रहा है, कोई कहाँ से पढ़ रहा है। तो इसमें मेंटल जो होता है ना, शांति बहुत ज़रूरी होती है, मेंटल पीस बहुत ज़रूरी होता है, मन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, मन को साधना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसे लड़के होते हैं, मैं देखता हूँ आसपास की, उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसको लेकर फ्रस्ट्रेट हैं कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं ख़राब दिखता हूँ। या कई लड़कियाँ हैं जो खुद को लुक को लेकर ख़राब सोचती हैं कि भाई मेरा फेस अच्छा नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। ये सब बहुत सारी वजह हैं आज के ज़माने में जो यूथ में फ्रस्ट्रेशन होते जा रहा है। या कई बार घर वाले ताने मारते रहते हैं, या पड़ोसी के, भाई तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम्हारा कुछ होता क्यों नहीं है, कुछ नहीं हो रहा तो जॉब ही कर लो, कुछ करो ज़िंदगी में। क्योंकि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकारी नौकरी उतनी आती नहीं है, प्राइवेट में भी कई बार उतना पोस्टिंग होता नहीं है जल्दी। तो इन सारी वजहों से इंसान फ्रस्ट्रेट होने लगता है। और फिर एक जब उम्र होने लगती है, जब वो कुछ नहीं कर पाता है, उसका करने का जब मन नहीं करता है, तो फाइनली फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन होने लगता है। क्योंकि इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, इच्छाएं तो बड़ी बड़ी हैं कि भाई मेरे पास ये कपड़े हों, ये गाड़ी हो, ये बड़ा बड़ा महंगा फ़ोन हो, या हम कुछ घूमें फिरें, हम भी सोशल मीडिया पोस्ट डालें, पैसे कमाएं। और जब हम वो चीज़ नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन उदास रहने लगता है। ये सारी वजह मैं बता रहा हूँ यूथ के लिए, युवाओं के लिए वजह बता रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग के लिए या 30-35 साल के जो लोग हैं उनके लिए वजह अलग अलग होगी। सबके लिए डिप्रेशन की वजह अलग हो सकती है। कहने का मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिसके पास जॉब हो वो इंसान खुश हो, जिसके पास जॉब है वो भी दुखी है,
जिसके पास जो चीज़ नहीं रहती है उस समय वो इंसान दुखी रहता है। कई बार बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके रिश्ते रहते हैं, रिलेशनशिप रहता है, वो रिलेशनशिप से ही दुखी रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से ही दुखी रहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है वो उससे दुखी रहते हैं। तो अपने दुख को पहचानना है कि आपका दुख का वजह क्या है, आपका जो मन उदास रह रहा है, जिसके लिए आपका मन अच्छा नहीं लगता है आपको आजकल, उसकी क्या वजह है। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि डिप्रेशन के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपका मन उदास हो तो आपको लगे कि आप डिप्रेस्ड हैं। जब लगातार 2 हफ्ते तक आपका मन उदास है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ में करने का मन नहीं लगता है, तो डिप्रेशन होता है। तो अगर आपका डिप्रेशन का इलाज आप चाहते हैं, घर बैठे खुद को ठीक करना चाहते हैं, तो मैंने जैसा हमेशा बताया है, अपने उदासी की वजह को खोजिए। आपका मन उदास किस बात को लेकर है, क्या मन में बात चल रही है, क्या मन में खटक रहा है, अटक रहा है, जिसके लिए मन उदास है। नहीं समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों से बात करिए, अपने घर वालों से बात करिए, उसको लिखिए कॉपी में कि क्या मन में मेरी परेशानियां चलती हैं। उसके समाधान पे जाइए, उसके सोल्यूशन पे जाइए, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, रियल सोल्यूशन है, जो आप कर सकते हैं। दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना, ओवर एक्सपेक्टेशन करना, इस आदत को बदलना होगा। और उम्मीदें करनी है तो खुद से उम्मीद करनी है, रियलिस्टिक उम्मीद करनी है। दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना, इससे क्या होगा, आपका मन उदास रहेगा। क्योंकि कई बार आपकी जो सही एक्सपेक्टेशन वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। ज़िंदगी में कई बार हम अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, सही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे भाई ये तो करना चाहिए, इतना तो कर लेना चाहिए, ये तो उसको करना ही चाहिए था। मान लिया अपने दोस्त से कुछ एक्सपेक्ट किया, अपने रिलेशन में अपने गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्ट किया कि उसको बात करना चाहिए मुझसे, या उसको ऐसे रहना चाहिए। अपने बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट किया कि उसको ऐसे रहना चाहिए। या आपने कोई बहुत तैयारी की किसी एग्ज़ाम की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको लगता था कि नहीं यार मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए था। तो थोड़ा सा भगवान पे आस्था रखना चाहिए कि हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा ज़िंदगी में, कुछ आपके लिए अच्छी बातें सोची होंगी, उस पर टालना चाहिए। इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में करेंगे, भगवान में आस्था रखेंगे और आज का सोचेंगे कि नहीं आज की ज़िंदगी मुझे देखनी है, बाकी बात का देखा जाएगा ज़िंदगी, तो आपका मन काफ़ी खुश रहेगा। मोबाइल का यूज़ जैसा मैंने शुरू में बताया कि ओवर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक तरह का 2-धारी तलवार है। मोबाइल अच्छी चीज़ है लेकिन कई मामलों में ख़राब भी चीज़ है। जैसे मैं अपने लिए बात करूँ तो मेरे लिए मोबाइल अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं इसका सही यूज़ कर रहा हूँ, अपने क्लिनिक के लिए, अपने जो मेरा प्रोफेशन है उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, और आप सबको जागरूक भी कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया का सही उपयोग करता हूँ। ऐसा नहीं मैं करता हूँ कि दिन भर मैं सोशल मीडिया में रील्स देखता रहता हूँ, शॉर्ट्स देखता रहता हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया का सही उपयोग किया। आज इस सोशल मीडिया का उपयोग करके आप सबकी हेल्प कर पा रहा हूँ, घर बैठे आपको ज्ञान दे पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको मदद भी मिलती होगी। लेकिन अगर मैं इसका ओवर यूज़ करने लगूंगा, किसी चीज़ का ओवर यूज़ करूँगा, तो मेरे लिए गलत हो जाएगा वो। तो फ़ोन्स का यूज़ करिए, मीडिया का यूज़ करिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए करिए। हर चीज़ थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि फ़ोन को साइड में रख लें, आज से हम व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, फेसबुक नहीं चलाएंगे। संयमित होकर करना है, प्रायोरिटी वाइज करना है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हमको वो चीज़ देखनी है। ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, हमको वो बात ध्यान रखनी है, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा। और अपनी प्रॉब्लम, जैसे आपकी जॉब की प्रॉब्लम है, तो मैंने हमेशा जो भी लोग तैयारी करते हैं उनको बताया है, जो मेरे यहाँ आते हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे अगले 1 साल 2 साल तक तैयारी करना है, इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँगा। जब आप अपने आप को डेडलाइन दे देते हैं, एकदम फिक्स दे देते हैं कि भाई 1 साल ही तैयारी करेंगे, 6 महीने ही तैयारी करेंगे, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं कोई प्राइवेट जॉब कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। जितना 100% मुझे देना है उतना मैं दे लेता हूँ, जितनी मैं दम लगा सकता हूँ उतना मैं लगा दूंगा। इसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे पछतावा तो नहीं होगा। जब आप अपना 100% देते हैं, पूरी दिल से दिलो जान लगा कर देते हैं, तो आपको पछतावा नहीं रहता है। फिर जो रिजल्ट आता है वो आप करते हैं, और उसमें ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। रिजल्ट का बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि अरे भाई मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कैसे क्या होगा, फिर वो ओवर थिंकिंग चालू हो जाएगी। तो डिप्रेशन इसी तरह चालू हो जाता है। फिर होता क्या है, फिर एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। फिर आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा, फिर आपको नेगेटिव फीलिंग आएगी, फिर लगेगा सब कुछ ख़राब है, ज़िंदगी ख़राब है। तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। जब ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आने लगे, जब ज़्यादा नेगेटिव सोच आने लगे हमारे मन में, तो अपने मन को स्टॉप करना है कि बस हो गया, सोच लिया जितना सोचना है, अब कल सोचेंगे इसके बारे में, अब जो होना है हो जाए, अब भगवान देखेंगे। इस तरह की सोच मन में लानी है। आपके जो भी प्रॉब्लम हो डिप्रेशन को लेकर मुझे कमेंट करिएगा। जब मैक्सिमम कमेंट आएंगे जिस भी प्रॉब्लम को लेकर, उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपकी सिचुएशन हो उसको कमेंट करके बताइए, तो मुझे ज़्यादा फीडबैक मिलेगा
उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी मैंने इस वीडियो में, और डिप्रेशन को लेकर बहुत सारे वीडियो मैंने पहले बनाए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।